और दोस्तों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब मजा में। चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। चलिए आइए समझते हैं। पहले कुछ बातें मैं 9th की आपको रिकॉल कराता हूँ। सर पावर पढ़ा था आपने? पावर क्या होता है सर? पावर, सर पावर बेसिकली होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. Is called power. Is called power. किस रेट से कोई काम हो रहा है, किस रेट से कोई काम हो रहा है, या किसी कार्य करने की क्षमता, किसी कार्यों को करने की क्षमता। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को हम कितनी जल्दी कर रहे हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, दो गर्ल्स हैं, मान लो दो लड़की हैं, एक दिया है एक डिम्पल है। अब मैंने दोनों को एक पैराग्राफ दिया याद करने के लिए, ठीक है। दिया ने उसको 5 मिनट में कर लिया, डिम्पल को याद करने में 20 मिनट लगा। तो इसका मतलब किसकी पावर ज्यादा होगी सर? किसकी ज्यादा होगी? तो टाइम किसको कम लग रहा है? किसको कम लग रहा है टाइम? दिया को। तो पावर किसकी ज्यादा होगी सर? दिया की। क्लियर है? ठीक है। ये तो बेसिकली था क्लास 9th का कि हम किसी भी मशीन के द्वारा वजन निकालते हैं या किसी आदमी के द्वारा वजन निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिक पावर होता है। जब फॉर्मूला क्या था सर इसका पावर का? पावर इक्वल टू होता है सर वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। ये तो पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। मगर अब हम बात करेंगे इस किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पावर। मतलब ये जो बिजली रानी है ना हमारी, बिजली रानी, इसके द्वारा जो वजन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है सर? इलेक्ट्रिक पावर। देखिए समझिए ध्यान से क्या होता है। बेसिकली इसका होता है क्या? द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है सर? द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब किसी भी मतलब कोई अप्लायंसेस है आपका, चाहे आयरन हो, फ्रिज हो, गीजर हो, वॉशिंग मशीन हो, वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? क्या कर रहा है? कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड में, उसे हम क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रिक पावर। या बेसिकली ये एक और डेफिनेशन देख लीजिए आप, क्या होगा सर? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? किसके द्वारा कंज्यूम होगा सर? जो भी बिजली पे चलने वाले अप्लायंस। किस पे चलने वाले सर? बिजली रानी पे। बिजली रानी पे चलने वाले, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका फ्रिज हो, आपका कूलर हो, है, चाहे बल्ब हो, ये सब किस पे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। और इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करने वाले जो भी अप्लायंस होंगे उसे वो किस पे क्या होगा? वो सर इलेक्ट्रिकल पावर होगा। किस रेट से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब इसका फॉर्मूला देखिए सर फॉर्मूला पावर का वही होगा सर। क्या होगा सर पावर का फॉर्मूला? वर्क डन। क्या होगा सर? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्वेश्चन क्या आ गया सर? वर्क डन अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला देख लीजिए जैसे पी क्वेश्चन क्या हो गया? W अपॉन टी। पी क्वेश्चन क्या होगा सर? W अपॉन टी। कौन सा वर्क डन है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। कौन सा है सर? इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल्स टू पावर, ठीक है। अब देखिए सर इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट सर, SI यूनिट वर्क डन का क्या होता है सर? पढ़ा था क्लास 9 में सर? क्या पूछते हो सर आप भी? क्या होता है सर? जूल। क्या होता है? जूल। और टाइम का क्या होगा सर? सेकंड। क्या होगा सर? सेकंड। तो जूल पर सेकंड, यही किसकी SI यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक पावर की। किसकी होती है सर? इलेक्ट्रिक पावर। पक्का समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया? रफ कर दें सर?
देखिए ध्यान से। टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ का समाधान होगा यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा सर। ठीक है, देखिए आइए सर, पावर इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, बोला सर वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या बोला आपने सर, वर्क डन अपॉन टाइम। तो सर इसकी ऐसा यूनिट क्या आई थी, ऐसा यूनिट सर वर्क डन का होता है जूल, क्या होता है जूल, और टाइम का क्या होता है सर सेकंड। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स। और यही चीज क्या बनती है सर, यही क्या बनती है आपकी, इसी को दूसरा, इसी का दूसरा जो यूनिट होता है, मतलब ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है सर वाट। क्या होता है सर वाट। किसके नाम पे दिया गया था, किसके ऑनर में दिया गया था सर, बड़े हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स वाट। किसके नाम पे दिया था सर, जेम्स वाट। किसकी खोज की थी उन्होंने, पहला स्टीम इंजन की खोज की थी ना उन्होंने, उनके नाम पे दिया था। किसके नाम पे दिया, इन ऑनर ऑफ, नेम्ड आफ्टर, इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट। सर लगा दीजिए सर, बहुत महान आदमी थे जेम्स वाट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा सर, या तो जूल पर सेकंड, या क्या बोलोगे सर वाट। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी सर, जूल पर सेकंड या वाट। क्लियर, पक्का, मजा आ रहा है। ठीक है, अब सर यहां से आपने बोला सर P इक्वल्स टू W अपॉन टी, P इक्वल्स टू W अपॉन टी। तो पावर की क्या आ गई सर 1, पावर की क्या आ गई सर वाट, क्या आ गई पावर की वाट। वर्क डन की क्या आ गई सर जूल, जूल। टाइम की सर सेकंड। देखिए सर यहीं से 1 वाट की डेफिनेशन आ गई, एक लगा दूं, एक लगा दूं, एक लगा दूं। देखिए आराम से डेफिनेशन बन गई सर। देखिए बहुत प्यार से, जब 1 जूल का वर्क डन क्या करना पड़े सर, जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़े किसमें, 1 सेकंड में, तब जो पावर होगा उसे क्या बोलेंगे 1 वाट। क्लियर है, बहुत प्यार से वापस समझ लीजिए, मैं लिख देता हूं। देखिए व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल का क्या हो सर वर्क डन हो, कितने जूल का सर 1 जूल का वर्क डन हो, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, then the power is called 1 watt। जब 1 जूल का वर्क डन हो, कितने जूल का सर 1 जूल का वर्क डन हो, कितने जूल का सर, जब 1 जूल का वर्क डन हो 1 सेकंड में, तब जो पावर होगा कंज्यूम उसे क्या बोलेंगे हम 1 वाट। यहां से 1 वाट की डेफिनेशन आ गई। मगर सर ये तो वर्क डन के हिसाब से थी, अब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हिसाब से बात करते हैं। किसके हिसाब से बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। यहां जगह नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बात करें आगे। अब समझिए सर 1 वाट की प्रॉपर डेफिनेशन किसके हिसाब से, इलेक्ट्रिकल पावर के हिसाब से। देखिए क्या होता है 1 वाट। सर देखिए व्हेन, जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कौन सा सर, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी at the rate of 1 joule, at the rate of 1 joule per second, then the power is called 1 watt। समझ तो नहीं आया होगा, चलिए समझाते हैं, देखिए ध्यान से। जब भी कोई अप्लायंस कितना एनर्जी कंज्यूम करे, कितने का 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करे। जब भी कोई अप्लायंसेस, जब मान लो ये कोई अप्लायंसेस है, मान लो आयरन है ना, इसमें करंट पास हो रहा है, तो वो 1 जूल का क्या करे एनर्जी कंज्यूम करे, कितने में 1 सेकंड में। क्या वही लिखा है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। जब भी कोई अप्लायंसेस है ना, जैसे मतलब समझाता हूँ, देखिए बेसिकली सर 1 वाट क्या, देख मान लीजिए
एक 100 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का क्या लिया सर मैंने, बल्ब ले लिया। 100 वाट का क्या ले लिया मैंने, बल्ब ले लिया। तो देखिए समझ, इसका मतलब क्या हुआ सर, जैसे मान लो अपने पास पावर इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी। पावर की यूनिट क्या होगी सर, वाट, इक्वल टू वर्क डन की जूल और टाइम की सेकंड। अब ये तो सर 1 लगा दिया तो 1 वाट की हो गई डेफिनेशन, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। मतलब अगर 100 वाट की बात करूं मैं, इसके हिसाब से बात करूं, 100 वाट का बल्ब है, देखिए तो 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब उसका पावर कितना है, 100 वाट। कितना पावर सर, 100 वाट। ठीक है, अब वो इसका मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा सर, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा सर, कितने में, 1 सेकेंड में। तब जो पावर होगा उसे क्या बोलेंगे हम, 100 वाट। क्लियर है, नहीं आया? एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए मान ले मैंने बोला एक इलेक्ट्रिकल है, इधर दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, मान ले कोई इलेक्ट्रिक आयरन है सर, क्या है सर, इलेक्ट्रिक आयरन, भेजा में उठा लीजिए कोई दिक्कत नहीं सर, इलेक्ट्रिक आयरन है। देखिए मान लो वो 750 वाट का, कितना का है सर, 750 वाट का है। तो 750 वाट का मतलब क्या हुआ सर, जब पावर, हमने क्या बोला सर, पावर इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी, सिंपल बेसिक। पावर की वाट, वर्क डन की क्या होगा सर, जूल, टाइम का सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सर पावर को लिखते हैं कैपिटल W से, लिख दूंगा सब कुछ। पावर को कैसे लिखते हैं सर, W से, तो कैपिटल W इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। अब कितने वाट का है सर इलेक्ट्रिक आयरन, 750 वाट का। कितने का सर, 750 वाट का। इसका मतलब सर वो कितना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 750 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितने में, पर सेकंड में। तब जो पावर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 750 वाट। क्लियर हुआ, मतलब जितने वाट का पावर कंज्यूम करेगा उतना ही वो जूल वर्क डन करेगा। मैं क्या बोला, मान लो 100 वाट है, 200 वाट है, 300 वाट है, तो इसका मतलब 100 वाट का बल्ब है तो 100 जूल का वर्क डन करेगा 1 सेकंड में, या 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। अगर 500 वाट का पावर है, इसका तो वो 500 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। तब जो पावर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 1 वाट। क्लियर है, यहीं से डेफिनेशन लिखी मैंने कि सर जब भी कोई अप्लायंसेस 1 जूल का वर्क डन करे 1 सेकंड में, तब जो पावर होगा उसे क्या बोलेंगे, 1 वाट। अगर 100 वाट होगा तो 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में, तब जो पावर होगा उसे क्या बोलेंगे, 100 वाट। क्लियर हो गया, पक्का? आप लोग स्क्रीन से ले लीजिए, ले लिया, रफ कर दे। चलिए देखिए, पावर को किससे डिनोट करते हैं सर, कैपिटल W से। किससे सर, कैपिटल W। सब कुछ लिख देता हूँ सर, टेंशन मत लीजिए आप। पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। कैपिटल W से डिनोट करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, पक्का? आगे चले, बात करें आगे। देखिए ध्यान से, अब सर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखिए ध्यान से। आप पावर इक्वल टू क्या बोला मैंने सर, W अपॉन टी। पावर इक्वल टू क्या हुआ सर, W अपॉन टी। अब ये बताइए मुझे सर, आपने पढ़ा था V इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सही बात है यहां तक, पक्का? यहां से W की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो सर यहां से W की वैल्यू कितनी आ गई सर, VQ। W की वैल्यू कितनी आ गई सर, VQ। इस W की वैल्यू उठा के इसमें डाल दूं, देखिए सर पावर इक्वल टू VQ अपॉन टी। ये बात सही है, पक्का? अब मुझे ये बताइए सर, आपने पढ़ा था सर Q इक्वल टू क्या होता है, IT। Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो सर अगर T से मैं डिवाइड कर दूं तो Q अपॉन T मुझे क्या मिल जाएगा सर, I मिल जाएगा सर। Q अपॉन T क्या मिल जाएगा मुझे, I। देखिए ये Q अपॉन T क्या मिल गया सर, ये Q अपॉन T क्या हो जाएगा सर, ये I हो जाएगा, पक्का? तो पावर इक्वल टू कितना आ गया सर, VI। पावर इक्वल टू क्या आ गया, VI। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पावर इक्वल टू क्या आ गया सर, VI। पक्का? क्लियर है? आगे देखिए, आगे बात करते हैं और इसके कुछ फॉर्मूले। अब देखिए सर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसकी बात करेंगे सर,
ओम्स चचा की, किसका कह रहे हो? ओम्स चचा की। देखो ओम्स चचा ने क्या बोला था सर? V इक्वल्स टू आई आर। क्या बोला था इसने? V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब आपने सर P इक्वल्स टू क्या निकाला? वी आई। P इक्वल्स टू क्या होता है सर? वी आई। इस V की वैल्यू उठा के रख दो सर यहां पे। देखिए V इक्वल्स टू क्या है? आई आर। इस V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो सर P इक्वल्स टू कितना आ गया? V की वैल्यू रखोगे आई आर इंटू आई, तो कितना आ गया सर? आई स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया एक और सर? आई स्क्वायर आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पक्का? मजा आ रहा है? कुछ नहीं, बस मैंने क्या किया, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहाँ से W की वैल्यू निकाली, वी क्यू रख दिया, वी क्यू अपॉन क्यू अपॉन टी क्या होता है सर? आई। तो P इक्वल्स टू क्या आ गया? वी आई। फिर ओम्स लॉ के हिसाब से बात करेंगे, V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। इस P इक्वल्स टू क्या था? हमने क्या पढ़ा था सर? P इक्वल्स टू वी आई। इस V की जगह रख दो आई आर, कितना गया? आई स्क्वायर। कितना इजी है? चलिए दूसरा देखिए वापिस से सर। P इक्वल्स टू क्या था? वी आई। P इक्वल्स टू क्या था सर? वी आई। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है सर? आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी सर? V अपॉन आर। I की वैल्यू कितनी आ गई सर? V अपॉन आर। इस I की वैल्यू उठा के डाल दो इसमें। ये जो I है, हमने I निकाला है सर, इसकी वैल्यू उठा के डाल दो इसमें। देखिए डाल देते हैं। आइए P इक्वल्स टू V इंटू वी अपॉन आर। तो पावर कितना आ गया सर? V स्क्वायर अपॉन आर। पावर कितना आ गया सर? V स्क्वायर अपॉन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कौन सा? एक ये और एक, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्लियर? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है ना? हाँ सर, मजे लेने के तो आते हैं। चले आइए आप लोग स्क्रीन से ले लीजिए। चलिए सर आगे बात करते हैं। P इक्वल्स टू क्या होता है सर? वी आई। P इक्वल्स टू क्या पढ़ा सर आपने? वी आई। P का मतलब क्या सर? इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। सर V का क्या है यहाँ पे सर? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू I का क्या है सर? करंट। तो यहाँ से देखिए सर, बेसिकली क्या होता है पावर की, मतलब दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाएगी सर इसकी? यहाँ से बेसिकली क्या होता है पावर? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। क्या होगा सर? पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो होगा सर, इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर? वोल्टेज इनटू करंट। बेसिकली क्या आ गया सर? इलेक्ट्रिक पावर जो आ गया सर वो क्या आ गया? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? इसका मतलब सर समझिए पहले, मतलब सर पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। सर वोल्टेज का क्या होगा सर? वोल्ट। करंट का क्या होगा सर? एम्पियर। अगर मैं सर 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ा सर? मगर यहां से सर एक डेफिनेशन आ जाएगी 1 वाट की। दूसरी 1 वाट की डेफिनेशन दूसरी क्या आ जाएगी सर? देखिए, जब भी कोई अप्लायंस 1 एम्पियर का करंट ड्रॉन करे, कितने एम्पियर का सर? 1 एम्पियर करंट ड्रॉन करे, और उसमें पोटेंशियल कितने का जनरेट होता है सर? 1 वोल्ट का। मतलब किसी भी अप्लायंस को जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल पे ऑपरेट कर दूं, कितने वोल्ट के पोटेंशियल पे ऑपरेट कर दूं? 1 वोल्ट के। अब वो करंट कितना कंज्यूम करे सर? 1 एम्पियर का। तब जो पावर होगा उसे क्या बोलेंगे? 1 वाट। क्लियर सर? देख लीजिए डेफिनेशन। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस carries 1 ampere of current, 1 ampere of current when operates at potential difference of 1 volt, then the power is called 1 watt। सर इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन देख के डरने की जरूरत नहीं है सर आपको। ये जो इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन मैंने लिखा है उसको देख के आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं बोला मैंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला तो क्या बोला? देखिए यहां से क्या, जब 1 एम्पियर करंट
कोई भी डिवाइस 1 एम्पियर का करंट उससे पास हो, मान लो मैं डिवाइस हूं, मेरे से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और मेरे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का ऑपरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है सर, 1 वोल्ट का। तब जो पावर होगा उसे क्या बोलेंगे, 1 वाट। कितना बढ़िया सा इजी। जब 1 एम्पियर का करंट पास हो किसी डिवाइस में, चाहे आयरन हो, कूलर हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, और कितने पे ऑपरेट किया जाए उसे, 1 वोल्ट पोटेंशियल पे, 1 वोल्ट पोटेंशियल पे, ठीक है। तब जो पावर होगा उसे क्या बोलेंगे, 1 वाट। क्लियर, पक्का, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट।